अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो भाई सीन ये है कि काफ़ी अर्सा काफ़ी बिजी रहा हूँ और काफ़ी सारा काम शाम बैठने के बाद आपका भाई हाजिर है। और आज की काफ़ी अरसे के बाद इस पहली वीडियो के अंदर हम करने जा रहे हैं CS401 असेंबली लैंग्वेज की असाइनमेंट का सॉल्यूशन फॉर 2023, जिसकी डेडलाइन है 14 नवंबर। एंड ऑब्वियसली आपको पता ही है कि असाइनमेंट्स के ऊपर हमें एक ग्रेस डे मिलता है, एक एक्सटेंडेड डे मिलता है, तो आप इसको 15 नवंबर तक भी जमा करवा सकते हैं। तो इस असाइनमेंट का क्या, सीधा सीधा हम क्वेश्चन पे आते हैं और सीधा इसके सॉल्यूशन की तरफ फटाफट एक छोटी सी वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं ताकि टाइम कम लगे और हम ज़्यादा से ज़्यादा काम जो है वो कर सकें, क्योंकि इसके अलावा और भी बहुत सी असाइनमेंट्स हैं लाइक CS403, 504, 411, 508, 506, जिसकी बहुत डिमांड है और चाहिए होती है भैया आपको, तो हम बनाएंगे इसी। तो सीन कुछ हुआ है कि करंटली मैं दो असाइनमेंट्स पे काम कर रहा हूँ, एक ये 401 है और एक CS435 है आई गेस, जिसके अंदर हमने वर्चुअल बॉक्स के अंदर कोई विंडोज इंस्टॉल करनी है। तो इन सब के सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, इन सब के सॉल्यूशंस आपको मेरी वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस असाइनमेंट का जो भी हम कोड लिखेंगे तो उसका कोड का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहाँ से जाके आप कोड को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल से मुराद है कि इस पर्टिकुलर असाइनमेंट के लिए आपको दो सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। एक सबसे पहला हमारा एक असेंबली सॉफ्टवेयर, एक एसम सॉफ्टवेयर, जो आपको डाउनलोड करके एक पोर्टेबल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, आपको वो यूज़ करना पड़ता है। उसको कैसे यूज़ करना है, उसकी यूज़ की वीडियोज़ भी मैंने मल्टीपल पहले बनाई हुई हैं, उनमें से किसी एक वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और वहाँ से आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। सेकंड सॉफ्टवेयर इसके लिए जो है हम डॉसबॉक्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर हम अपनी पर्टिकुलर कमांड्स लिखेंगे एंड उन कमांड्स के थ्रू हम अपने इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। तो भाई सारी चीज़ें जो कुछ भी रिक्वायर्ड है इस असाइनमेंट के लिए, वो सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके ले सकते हो। अगर आपको फिर भी ये असाइनमेंट पेड में चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हो। नीचे मेरे फेसबुक की पेज के लिंक्स हैं, आप वहाँ से जाके मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो जी, हम आते हैं सबसे पहले अपनी CS401 असेंबली लैंग्वेज के अपनी क्वेश्चंस की तरफ। तो इसके अंदर क्या है हमारे पास, इस असाइनमेंट के अंदर हमारे पास टोटल 2 टास्क हैं, 2 क्वेश्चंस हैं और उनके अंदर कुछ उसके पार्ट्स भी हैं। जैसे टास्क नंबर 1 है तो इसके टोटल 5 पार्ट्स हैं और टास्क नंबर 2 है उसके अंदर कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। ये सारी इंस्ट्रक्शंस हमने परफॉर्म करनी है और इनको परफॉर्म करने के बाद जो भी हमारा फाइनल आउटकम होगा उसका कोड और उसका स्क्रीनशॉट हमने क्वेश्चन के अंदर सॉल्यूशन के अंदर अपना पेश करना है। तो जहाँ तक बात है भाई क्वेश्चन नंबर 1 की, ये बहुत ईज़ी है, इसमें से ये सारे क्वेश्चंस आपको हैंडआउट्स के अंदर से भी मिल जाएँगे, तो मैं ज़्यादा इसके ऊपर फोकस नहीं करूँगा। ऑफसेट पेज की बात है, आप सिंपल जाके गूगल भी कर सकते हैं कि भाई ऑफसेट पेज कैसे बनाते हैं, या मैं इसके बारे में वीडियो में एक्सप्लेन नहीं करता, लेकिन जो सॉल्यूशन फाइल मैं आपको अपनी वेबसाइट पे अवेलेबल करूँगा उसके अंदर मैं इसको परफॉर्म कर दूँगा। आप सिंपली जो भी उसके अंदर वैल्यूज़ लिखी होंगी, उन वैल्यूज़ की जगह पे आप अपनी वीयूआईडी लिख लीजिएगा। सारी इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिखी हुई है कि किस क्वेश्चन के लिए आपने अपनी वीयूआईडी के पहले 4 हिस्सों को यूज़ करना है, फर्स्ट 4 वैल्यूज़ को। और एक चीज़ आपने याद रखनी है, पूरी CS401 की इस असाइनमेंट के अंदर, मैं आगे वाली असाइनमेंट्स की बात नहीं कर रहा, लेकिन 99% टाइम्स ऑफ यही होता है। लेकिन पर्टिकुलरली इस असाइनमेंट के अंदर जब आप अपनी व्यू आईडी को यूज़ करेंगे तो आपने ये शुरू वाले जो 2 लेटर्स हैं BC, कुछ के BS हो गए यहाँ पे, कुछ का BC हो गया, किसी का MC होगा यहाँ पे, आपने ये वाले लेटर्स को इस्तेमाल नहीं करना। तो इसका मतलब है कि अगर ये वाले क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं या नीचे वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, हम इनपुट के तौर पे अपनी जब व्यू आईडी लिखेंगे, लेट्स सपोज कि यही हमारी व्यू आईडी है, और अगर हम इस व्यू आईडी को लिखेंगे, मैं आपको थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दूँ ये चीज़। जब हम अपनी इस व्यू आईडी को लिखेंगे तो आपने बी और सी या फर्स्ट के जो भी आपके 2 लेटर्स होंगे, BC, BS, MC, MS वगैरह जो भी होगा, आपने इसको यूज़ नहीं करना। आपने सिर्फ़ आगे वाले जो आपके डिजिट्स हैं जितने भी हैं, आपने इनको यूज़ करना है। और इसमें से ये फर्स्ट आपके ऑफसेट वाले क्वेश्चंस के अंदर भी ये पहले 4 और ये वाले आगे वाले 4, ये सारी की सारी वैल्यूज़ इस्तेमाल होंगी। सिमिलरली ये जो टास्क नंबर 2 है, इसके अंदर भी आपने बी और सी को यूज़ नहीं करना। आपने 230 या आपकी यहाँ पे अगर 160, 170, 180 कोई भी आईडी है, आपने उसके जो डिजिट्स हैं, जो नंबर्स हैं, आपने उनको यूज़ करना है, आपने लेटर्स को यूज़ नहीं करना, ठीक है? तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो इसी के चलते हमारा ये जो टास्क नंबर 1 है, इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन वाला इतना नहीं है, सिंपल सी 2-2 लाइनों की कैलकुलेशन है। उस पे मैं ज़्यादा इतना टाइम नहीं लगाना चाह रहा क्योंकि आगे और भी बहुत सी चीज़ें हैं एक्सप्लेन करने वाली। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा टास्क नंबर 1, इसको मैं फिलहाल स्किप करता हूँ, लेकिन इसका सॉल्यूशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ जाओ, फाइल के अंदर से आराम से सॉल्यूशन उठाओ, जहाँ पे वीयूआईडीज़ लगी हुई हैं ऑलरेडी, वहाँ पे उसको रिमूव करके अपनी वीयूआईडी लगा दो और आपका सॉल्यूशन जो है वो तैयार हो जाएगा। सिंपल, उसमें मैं हाइलाइट भी कर दूँगा कि कौन-कौन सी चीज़ें आपने चेंज करनी है।
हम टास्क नंबर 2 पे आते हैं और टास्क नंबर 2 के अंदर क्या है जी कि राइट एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम दैट टास्क नंबर 1 स्टोर करे आपकी वीयूआईडी को इन मेमोरी। ठीक है, तो वीयूआईडी अगेन आपने याद रखने हैं, हमने फर्स्ट के 2 लेटर्स जो हैं वो यूज नहीं करने और एज्यूम कर लें आप यहाँ पे कि आपकी वीयूआईडी है 160401234। ठीक है, तो ये आपकी यहाँ पे सिंपल एक वीयूआईडी हो सकती है। उसके बाद हमने क्या करना है कि इस गिवन वीयूआईडी के जितने भी इवन डिजिट्स हैं उन सबको सम अप। इसके जितने भी इवन डिजिट्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, इसमें इवन में 6 आ जाता है, इवन में 4 भी आ जाता है, 0 भी आ जाता है, लेकिन 0 को काउंट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि टास्क सेम ही आएगा, तो हम यहाँ पे 0 को स्किप कर देते हैं। तो 6 आ जाएगा, अगेन इसके अंदर नेक्स्ट हमारे पास 4 आ जाएगा, इसके अंदर 2 आ जाएगा और फिर 4 आ जाएगा, तो 6 4 2 एंड 4। ठीक है, तो ये 4 डिजिट्स हैं, ये हमारे इवन डिजिट्स आ जाएंगे, इनको हमने सम अप करना है। जैसे कि ये बन जाएगा 6 4 10 2 12 और 4 16 आएंगे। ठीक है, चलो जो भी कैलकुलेशन में वीडियो बनाते वक्त आगे पीछे हो भी सकता है, इसको अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है कि सम करना है ऑल दी ऑड डिजिट्स ऑफ और वीयूआईडी। तो हम इसकी जितने भी ऑड डिजिट्स हैं हम उनको कैलकुलेट करेंगे, जिसके अंदर हमारे पास 1 अगेन 1 और यहाँ पे 3 आता है, तो हम 1 + 1 + 3 ये वाला यहाँ पे काम करेंगे, तो 3 और 1 4 और 1 5 हमारा यहाँ पे आंसर बन जाएगा। उसके बाद सब्ट्रैक्ट करना है हमने ऑड डिजिट्स को जो है वो इवन डिजिट्स के अंदर से। तो सिंपल अगर हम 16 में से 5 माइनस करते हैं तो हमारा जो आंसर है वो यहाँ पे 11 आ जाता है, 11 हमारा आंसर आ जाता है। तो ये आंसर हमारा आना चाहिए। देन हम अपने इस आंसर को हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये जो आंसर हमारा आएगा ये आएगा डेसिमल नंबर से। और चूंकि असेंबली लैंग्वेज पे हम काम कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा काम, हमारी कैलकुलेशन और हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो हेक्साडेसिमल के अंदर होगा। तो दिस मीन्स कि आप यहाँ पे जब अपनी वीयूआईडी की कैलकुलेशन करेंगे और लेट्स सपोज यहाँ पे आपका 11 आ जाता है या कुछ भी ऐसे नंबर आ जाता है, आपने उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है और देन आपका वो पर्टिकुलर आंसर डॉस बॉक्स के अंदर शो होना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो कोड है, इतने से पोर्शन का ये जो क्वेश्चन है हमारा, इसका जो कोड है वो कोड यहाँ पे मैंने लिख लिया जी। ठीक है, इसके अंदर एक यूआईडी भी हमने यहाँ पे ले ली और ये सिंपल सा एक यहाँ पे कोड है, ये आपको कोड भी नीचे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ से जाके आप इस कोड को भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। इसके अंदर जो आपने चेंजेस करनी है वो भी मैं आपको एंड पे बता दूंगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ नंबर्स हैं जो हमने चेंज करने हैं और उन नंबर्स को चेंज करने के बाद आप अपना कोड बना सकते हैं और आप उस कोड को खुद से भी रन कर सकते हैं। ओके, तो हम इस फाइल को सेव कर लेते हैं। फाइल को सेव कहाँ पे करना है मैं ये भी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने जाना है अपने सी ड्राइव में, डी ड्राइव में, ई ड्राइव में, किसी भी ड्राइव में आप जा सकते हैं, कोई इसके अंदर चक्कर नहीं है। ये आसम सॉफ्ट का एक फोल्डर है, ये आपने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर, ये आपको फोल्डर कहाँ पे मिलेगा, इस फोल्डर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक जिप फाइल है, आपने इसको डाउनलोड करना है। उस जिप फाइल के अंदर एक कुछ ये फाइल्स वगैरह पड़ी होंगी, इन फाइल्स को आपने आसम सॉफ्ट के नाम से एक फोल्डर बनाना है। ये आसम सॉफ्ट करना लाजमी है, आप वैसे यहाँ पे एबीसी कुछ भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन आसम सॉफ्ट करना यहाँ पे लाजमी है क्योंकि हम वीयू की असाइनमेंट बना रहे हैं। उसके अकॉर्डिंगली जो उनकी ओल्ड इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से इसके साथ काम कर रहा हूँ, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको कह रहा हूँ कि आप आसिम सॉफ्ट के नाम का ही एक फोल्डर बनाएं और उस फोल्डर के अंदर आपकी ये सारी की सारी फाइल्स आ। ठीक है, ये फाइल इसके अंदर कुछ एक तो ज़्यादा हैं क्योंकि ऑलरेडी मैंने कोड के अंदर काम किया हुआ है। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने सिंपल इस फोल्डर के अंदर राइट क्लिक करना है, न्यू पे जाना है एंड यहाँ जाके आपने एक न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है। न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट .txt जो होता है एंड सिंपल आप उसको सेव कर लें या यहीं से आप उसका नेम चेंज करके अपना नाम, अपनी वीयूआईडी ही रख सकते हैं, लेकिन मेक श्योर करना है कि आपकी जो भी आप इस चीज़ का नाम रखेंगे वो 5 कैरेक्टर्स से ज़्यादा लेंथी नहीं होना चाहिए, क्योंकि डॉस बॉक्स के अंदर 5 से ज़्यादा जब हम जाते हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। तो अक्सर वो कहते हैं कि मेरी फाइल रीड नहीं हो रही है, वो कह रहा है कि फाइल अनएक्सेसिबल है, इस तरह के मसले आते हैं। अब सिंपल जो है इसका जो नेम है वो छोटा रखिए। आप ये भी रख सकते हैं सिंपल 401.asm। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जो .text फाइल है आपने .txt को .asm से चेंज कर देना। इसका एक दूसरा मेथड भी होता है, वो मैं आपको करके दिखाता हूँ कि आप सिंपल एक .text फाइल बना लो, इसको ओपन करो, इसके अंदर अपना कोड लिखो। ठीक है, आपने अपना कोड लिख लिया, उसके बाद आप फाइल पे क्लिक करो, सेव एज पे क्लिक करो। यहाँ से आपके पास सेव एज के अंदर बाय डिफॉल्ट वही पाथ आएगा जहाँ पे आप कोड क्लिक। देन सेव एज पे आने के बाद यहाँ पे जब आप नाम चेंज करो तो आप इसका नाम चेंज कर लो। लेट्स से मैं एबीसी लिख देता हूँ एग्जांपल फॉर, abc.asm कर दो। यहाँ से .text की जगह पे ऑल फाइल्स कर दो, सेव पे क्लिक करो, तो आपकी जो एबीसी की फाइल है वेयर इज द फाइल, ये
ABC वो .asm के नाम से सेव हो जाएगी। ठीक है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाहर से ही फाइल का नेम चेंज कर दो या फिर यहाँ से आप अंदर से जाके भी सेव कर सकते हैं। तो हमारे पास ये फाइल जो है 401.asm ये हमारी कोड की फाइल है, ये हमारा कोड लिखा हुआ है, अब हम इसको रन करते हैं। इसके अंदर हमने रख लिया, इसके अंदर बाकी की सारी हमारी रिक्वायर्ड फाइल्स पड़ी हुई हैं। ये करने के बाद हमने अपना डॉस बॉक्स ओपन करना है। डॉस बॉक्स को आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, 2-3 MB का सॉफ्टवेयर है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डॉस बॉक्स को ओपन करने के बाद यहाँ पे कुछ कमांड्स हमने लिखनी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे माउंट सी स्पेस सी कॉलन बैकस्लैश ASSMSOFT। ये जो ASSMSOFT है, ये हमारे फोल्डर का नेम है, जो हमारा आसम सॉफ्ट का फोल्डर था ये वाला, ये इसका नेम है। अगर इस फोल्डर का नेम होता ABC तो मैं वहाँ पे ABC लिखता, XYZ होता तो XYZ। ठीक है, तो यहाँ पे आसम सॉफ्ट है तो हम यहाँ पे आसम सॉफ्ट लिखेंगे और एंटर दबा देंगे। वो बोलेगा कि भाई ड्राइव C आपकी माउंट हो चुकी है। अगेन, अगर आपने आसम सॉफ्ट का फोल्डर D ड्राइव में या E ड्राइव में रखा है तो आप यहाँ C की जगह पे D या E का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी। ये ना हो कि आप D ड्राइव में आसम सॉफ्ट रख दो और यहाँ पे माउंट जो है वो C को करते दो, तो ये काम नहीं करेगा। ओके, सो आपने आसम सॉफ्ट का फोल्डर माउंट कर लेना है और उसके बाद हमने C कॉलन लगा एंटर दबा देना, तो हमारी जो पार्टीशन है वो C सिलेक्ट हो जाएगी। ओके, इसके बाद हमने यहाँ पे नासम की कमांड देनी है और नासम की कमांड हम देते हैं जब हमें अपने कोड को रन करना होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नासम स्पेस, उसके बाद हम अपने फाइल का नाम लिखेंगे। तो फाइल का नेम था 401.asm। ठीक है, ये लिख दिया। -o लिखेंगे, यहाँ पे हम आउटपुट के लिए यूज करते हैं। और उसके बाद फिर से स्पेस देके 401.com लिख देंगे, जो सिंपल वेबसाइट वाला होता है ना google.com, तो ये सेम वही वाला .com है। तो पहले हम अपनी फाइल का नेम लिखेंगे 401 और आगे लिखेंगे .com, एंटर दबाएंगे। अगर कोई यहाँ पे आपके कोड में एरर होगा तो यहाँ पे वो एरर आ जाएगा। ये एक किस्म का समझ लें कि कंपाइलेशन वाला पार्ट है। वैसे तो ये असेंबली लैंग्वेज में असेंबलर होता है, कंपाइलर नहीं होता, लेकिन जस्ट मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि जब इस टाइम पे ये इस फाइल को, इस कोड को रीड करता है, एंड अगर आपके कोड में कोई प्रॉब्लम होगी तो वो इस जगह पे आपको आ जाएगा कि भाई फलां लाइन में या कहीं पे जाके कोई इशू है। तो हमारा यहाँ कोई एरर नहीं निकला, तो यहाँ पे जब आपका सॉल्व हो जाएगा, नेक्स्ट आपने क्या करना है, सिंपल हम इसको AFT के थ्रू रन करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे AFT स्पेस 401.com, सिंपल इतना लिखने के बाद हमने एंटर दबा दिया। जैसे ही हम एंटर दबाएंगे तो हमारे सामने डॉस बॉक्स का ये UI है वो चेंज हो जाएगा और हमारे सामने AFD ओपन हो जाएगा। ये हमारा AFD है। अब इसके बाद डिपेंड करता है कि हमने ये जो ID लिखी है इसका आंसर क्या है। ऑब्वियसली इसका आंसर डिफरेंट होगा। और यार एक और चीज़ मैं बता दूं, चैट GPT वाले हजरात या थोड़े से ना साइड पे हो जाओ, क्योंकि जितने लोगों ने ये चैट GPT वाला लेके बैठे हुए हैं कि भाई चैट GPT पे क्वेश्चन डालेंगे और हमें आंसर जो है वो फटाफट वहाँ से मिल जाएगा, बिना देखे सोचे वहाँ पे कर देते हैं। मेरा एक दोस्त भी कह रहा था, "ओ लाला जी मैंने चैट GPT ਲੱਭਾ ਹੀ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ भी क्वेश्चन तो आंसर आ जाते भाई, नहीं आता।" मैं बताता हूँ क्या हुआ यहाँ पे। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन डाला चैट GPT, ठीक है, इनफैक्ट मैंने उसको बताया, भाई कुछ भी नहीं बोला मैंने उसको, मैंने ये भी नहीं बोला कि असेंबली लैंग्वेज के थ्रू करना है ऐसा कुछ करना है। सिंपल उसको बोला कि भाई ये रिक्वायरमेंट, ये मेरी VUID, इसकी बेसिस पे आप क्वेश्चन परफॉर्म कर दो। ठीक है, तो उसने परफॉर्म करके मुझे एक आंसर दे दिया। अब मुझे वहां पे लगा कि शायद एक बार यार कंफर्म कर लूं कि ठीक है ना, तो मैंने एक VUID इसको लिखी, दैट इज 160404567। ठीक है, सेम VUID आई थिंक मैंने यहाँ पे, ठीक है, 160404567 ये मैंने यहाँ पे लिखी और मैंने इसको किया कैलकुलेशन के लिए और इसने मुझे कैलकुलेट करके बता दिया कि भाई इसका आंसर जो है वो बना। अब मैंने यहाँ पे ये लिखने से पहले कैलकुलेट कर लिया था कि भाई इसका आंसर 1 नहीं है, इसका आंसर 7 आता है। कैलकुलेशन के अंदर सिंपल आप कैलकुलेटर पे जाओ, यहाँ पे जाके क्या करो कि जितनी भी आपकी जो इवन नंबर्स हैं, जैसे यहाँ पे 6, 4, 4 और 6, ये 4 इवन नंबर हैं, 6 + 4 + 4 + 6, आंसर हमारा यहाँ पे 20 आता है। और उसके बाद हमारे पास जितने भी ओड नंबर हैं जैसे कि 1, 5 और 7, ठीक है, तो 20 आ गए यहाँ पे, 1 + 5 + 7 हमारे पास आ गया 13, -20 करें तो हमारे पास आंसर 7 आता है। नेगेटिव नहीं हमने यहाँ पे देखना, हमने पॉजिटिव में देखना है। तो हमारे पास आंसर 7 आता है। जब मैंने चैट जीपीटी में डाला तो वो भाई साहब मुझे 1 आंसर दे रहे हैं, तो मैं यहाँ पे कंफ्यूज हुआ कि शायद मैंने कैलकुलेशन में गलती की है। और चलो मैंने कहा कोई नहीं, ठीक है, लेकिन अचानक से मेरी नज़र पड़ती है इवन डिजिट्स के नंबर पे, और यहाँ पे आप देखें कि हमारे आईडी के अंदर 2 बार 6 आता है, 2 बार 6 आता है, और यहाँ पे इस जनाब ने 4 को तो 2 बार कैलकुलेट किया क्योंकि 2 बार 4 आता है, लेकिन 6 को 1 बार कैलकुलेट किया। फिर मैंने उसे पूछा आर यू श्योर, तो कहता है लेट मी रीचेक। मैं शायद दोबारा से रीकाउंट करेगा, रीचेक करेगा। उसने जनाब ने फिर वही गलती की है और कह दिया कि भाई रीचेकिंग में तो 1 ही आ रहा है। देन मैंने उसे बोला कि यहाँ पे 2 6 हैं आईडीज के अंदर, आप एक 6 काउंट कर रहे हो, ठीक है। तो उसने कहा कि अपॉलॉजीज फॉर द कंफ्यूजन, रिकंसीडर करके उसने कह दिया कि हेंस द करेक्ट आंसर इज 7।
ठीक हो गया। फिर मैंने उसको एक और रैंडम आईडी दे दी। ये वाली जो आईडी है पता नहीं किसकी हो सकता है, किसी बच्चे की हो। पर यहाँ पे मैंने एक रैंडम नंबर लिखी है जो कि जितनी हमारी एक वीवो आईडी में होते हैं, जैसे 2204046 अगेन मैंने वही चीज़ की है। 2 4 दिए हैं और 2 6 दिए हैं इसको। इसने फिर वही गलती की है। 2 बार 2 को भी काउंट कर लिया, 2 बार 4 को भी काउंट कर लिया, लेकिन 6 को फिर इसने एक बार किया। पता नहीं 6 के साथ इसकी कौन-सी लड़ाई है, और इसने एंड पे मुझे आंसर फिर 18, जबकि इसका आंसर अराउंड 24 के आसपास आता है। फिर मैंने उसको बोला कि भाई इसमें भी 2 6 हैं, तो उसने जाके भाई सॉरी ये आंसर आ गया। फिर मैंने क्या किया जस्ट फॉर रिकंसिडरेशन कि मैंने इसको बोला कि भाई फ्रॉम नाउ ऑन कंसीडर ऑल द अकरेंसेस ऑफ वीयूआईडी आई गिव। इसने यहाँ पे मुझे बोला था कि भाई आपकी वीयूआईडी की सारी अकरेंसेस को अगर मैं कंसीडर करूँ तो ये आंसर आता है। तो मैंने कहा भाई तू सबको कर ले, और फिर मैं आपको एक न्यू आईडी देता हूँ। मैंने फिर एक न्यू आईडी दी उसको, और उसने उसके अंदर फिर वही मिस्टेक की कि नंबर्स को उसने प्रॉपर्ली काउंट नहीं। ठीक है, तो खैर इसको छोड़ें। ये एक सिंपल सी एग्जांपल थी उन स्टूडेंट्स के लिए जो सोच रहे थे कि भाई एआई आ गया, चैट जीपीटी आ गया तो क्वेश्चन ठोकेंगे वहाँ पे और हमें आंसर मिल जाएगा। भाई ऐसा नहीं होता, खुद की भी थोड़ी सी आप सेंस आपने यूज़ करनी है। आपको बेसिक प्रोग्रामिंग नॉलेज होना चाहिए अगर आप एआई के थ्रू अपना आंसर, ठीक है। तो वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो भाई ये थी हमारी आईडी। अच्छा, ये वही आईडी है जो हमने जिसको कैलकुलेट किया था, और कैलकुलेट करने पे हमारा इसका जो आंसर है वो 7 आता है, ठीक है। अब ये जो 7 आंसर आता है, ये 7 हमारे पास आएगा डेसिमल की फॉर्म में, ठीक है। लेकिन हम जब असेंबली लैंग्वेज में डॉक्स बॉक्स पे काम कर रहे होते हैं तो यहाँ पे सारी कैलकुलेशंस जो हैं वो डेसिमल में इनपुट तो ले लेता है, लेकिन हमें जो भी आउटपुट यहाँ पे गिवन करेगा वो हेक्साडेसिमल की फॉर्म में गिवन करेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या काम करना है कि भाई सबसे पहले अपनी 7 को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लेना है, जस्ट सिर्फ देखने के लिए कि हमारा जो आंसर यहाँ पे आएगा वो सही होगा या नहीं। तो सिंपल आप अपने कैलकुलेटर में प्रोग्रामर मोड में चले जाओ, ठीक है, या फिर गूगल पे जाके कर लो कि भाई 7 को डेसिमल में कन्वर्ट करें तो क्या आता है। तो यहाँ पे डेसिमल को सिलेक्ट करके 7 लिखते हैं, और हेक्सा के अंदर भी देखो हमारे पास आंसर 7 ही आता है, क्योंकि 0 से लेके 15 तक जो नंबर्स हैं वो डेसिमल के और हेक्सा के सारे सेम होते हैं, उसके ऊपर जाके चेंजेस स्टार्ट होते हैं। तो हेक्सा में भी हमारे पास ये 7 ही है। इसी तरीके से अगर डेसिमल के अंदर फॉर एग्जांपल हमारे पास आंसर है 24 आया है, तो हेक्सा के अंदर उसकी वैल्यू 18 आएगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद है। ओके, तो हम आते हैं जी अपने इस डॉस बॉक्स में एएफडी के अंदर जो हमने रन किया था। ये करने के बाद आपने अपने कीबोर्ड के ऊपर फंक्शन कीज में से F1 की को प्रेस करना है मल्टीपल टाइम्स। कितनी बार प्रेस करना है? तब तक प्रेस करना है जब तक ये जो फर्स्ट लाइन है यहाँ पे 0143 आ जाए, ठीक है। ये मेक श्योर करना है कि आपने 0143 लाना है यहाँ पे। 0143 होगा यहाँ पे। आगे यहाँ पे कमांड जो होगी वो मूव की होगी, और उसके सामने जो वेरिएबल हमारा होगा वो ax का होगा। यहाँ तक आपने याद रखना है। और आगे ऊपर आपने ये देखना है कि ये जो ax की वैल्यू है इसके अंदर आपका डिजायर्ड वैल्यू आ जाए, जो कि हमारे पास यहाँ पे हेक्सा के अंदर 7 आती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिवन वैल्यू। अब मैं F1 को प्रेस करना शुरू करूंगा तब तक जब तक यहाँ पे जैसे यहाँ पे 0121 लिखा है यहाँ पे 0143 आ जाए, ठीक है। तो मैं इसको मल्टीपल टाइम्स जो है वो प्रेस करना शुरू कर दूंगा। आपको अराउंड 12 से 15 बार प्रेस करना पड़ सकता है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो आराम से आपने करते रहना है, 2 1 2 3 करते जाते हैं मल्टीपल टाइम्स। और यहाँ पे 0143 हमारे पास आ गया, ठीक है। जब आपके पास 0143 आ जाए आपने यहाँ पे रुक जाना है, और फिर आपने देखना है कि AX के अंदर आप क्या वैल्यू आई है। तो यहाँ पे हमारे पास AX के अंदर 7 आ चुका है, और हमारा जो डिजायर्ड आंसर था वो भी 7 ही था, क्योंकि जब हमने कैलकुलेशन की थी अपनी इस आईडी की तो हमारे पास डेसिमल में 7 आया, डेसिमल को हेक्सा में कन्वर्ट किया, 7 की वैल्यू हेक्सा में भी 7 की होती है, तो यहाँ पे 7 आ, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये आ जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है कि इसका आपने लेना है स्क्रीनशॉट। अब आपने सोल्यूशन कैसे प्रिपेयर करना है वो भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये फर्स्ट असाइनमेंट है और बहुत से स्टूडेंट्स का ये फर्स्ट सोल्यूशन होगा CS401 का। उनके अंदर उनके लिए मैं आपको बता दूं कि आपने इसको कैसे करना है। सबसे पहले तो ये कि ये वाली जो लाइंस हैं आप सिंपल इनको कॉपी कर लो। आप चाहो तो 1 2 3 4 भी लिख सकते हो, और सिंपली उनके सामने उन सब का आंसर भी लिख सकते हो, ठीक है। अदरवाइज आप ये कर सकते हो कि आप 1 लिखो, 2 बार एंटर दबाओ, यहाँ पे इसका आंसर लिखो, ठीक है। उसके बाद 2 पे जाओ, उसका आंसर यहाँ पे लिखो, 3 पे जाओ, उसका आंसर यहाँ पे लिखो, एंड सो ऑन आपका चलता जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है कि अपना टास्क नंबर 2 स्टार्ट करना है, और टास्क नंबर 2 के लिए आपको क्वेश्चंस लिखने की जरूरत नहीं है। सिंपल आप यहाँ से अपना, कहाँ चला गया, टास्क नंबर 2 यहाँ पे आके मेंशन करो, ठीक है। इसकी यहाँ पे ये इंडेंटेशन की जरूरत नहीं है।
टास्क नंबर 2 आप यहाँ पे स्टार्ट करो। आपका जो कोड है, इस सारे कोड को आप यहाँ से कॉपी करो और यहाँ पे लाके इसके नीचे पेस्ट कर दो। ठीक है, आपका कोड यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद 1-2 लाइन्स सिंपल छोड़ के यहाँ पे सिंपल एसएस लिखो ताकि मेंशन हो जाए कि भाई नीचे हमने स्क्रीनशॉट दिया हुआ है। और उसके बाद ये वाली जो है, ये जो हमारा आंसर था जहाँ पे आपको 7 दिख रहा है, जो कि हमारा फाइनल आंसर है, सिर्फ इतने पोर्शन का आप स्क्रीनशॉट लो। आप स्निपिंग टूल यूज़ कर सकते हो, स्क्रीनशॉट की शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हो। मैं शॉर्टकट की यूज़ कर लेता हूँ, जो कि प्रिंट स्क्रीन दबाया यहाँ पे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेगा वो, और यहाँ आके मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। तो भाई ये हमारा स्क्रीनशॉट। सिंपल आपने स्क्रीनशॉट लिखना है, क्वेश्चन नंबर 1 के सारे आंसर्स देने हैं, टास्क नंबर 2 आएगा, उसके सारे आंसर्स देने हैं, सॉरी उसका कोई आंसर नहीं होगा, कोड लिखना है, अपना स्क्रीनशॉट देना है, इसको सेव करना है, और इसके बाद इस डॉक्यूमेंट फाइल को आपने अपने 401 की जो सोल्यूशन फाइल है वहाँ पे जाके सबमिट। ठीक है जी, आई थिंक आपका सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे, और इसके अलावा भी अगर आपकी कोई भी कन्फ्यूजन है आप नीचे कमेंट में मुझे पूछ सकते हो। एंड इसके अलावा सीएस की किसी भी सब्जेक्ट की आपको असाइनमेंट के सोल्यूशन की इस तरह से वीडियोस चाहिए, सिंपल नीचे कमेंट के अंदर अपने सब्जेक्ट्स बताते जाओ, और मैं हम वीडियोस बनाते जाऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा। मुझे शेयरिंग की इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद वापस आया हूँ, तो लोगों को पता होना चाहिए कि भाई वापस आ चुकी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।